नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे देश में पिछले 10 साल से एक नया किस्सा चला है, एक नया तरीका चला है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी ढूंढ कर उसमें एक मुस्लिम एंगल निकाल लो, एक मुसलमान नाम कैसे भी आ जाए और उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। उस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किस मिनिस्ट्री की है, किस ऑफिसर की है, वो सब लोग भूल जाते हैं। सारे लोग पड़ जाते हैं मुसलमान के पीछे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मणिपुर वाला किस्सा याद होगा, मणिपुर से वीडियो आया, उसमें एएनआई के लोग किसी अब्दुल को ढूंढ कर ले आए, बाद में पता चला सारा का सारा फ्रॉड था। लेकिन मणिपुर में इतने लंबे समय से जो बवाल चल रहा है वो एक अब्दुल के आगे फीका हो गया। जितने दिन अब्दुल का नाम चला सिर्फ और सिर्फ अब्दुल पे चर्चा थी। तिरुपति के लड्डू का जो खेल है उसको देख लीजिए। तिरुपति में लगा आरोप, वो सब आप लोग जानते हैं, भूले तो होंगे नहीं। कोशिश बहुत की गई कि किसी तरह से उसमें एक मुस्लिम नाम आ जाए, सप्लायर का नाम मुस्लिम आ जाए, कमेटी में कोई मुस्लिम आ जाए। लेकिन भाई मंदिर हिंदुओं का है, पूरी मंदिर की कमेटी जो है वो हिंदुओं से भरी है, वही ऑर्डर करते हैं, वही घी की जांच करते हैं, तो कोई मुस्लिम एंगल निकल नहीं पाया। हालांकि कोशिश बहुत की गई। रवि किशन जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नेता क्या एमपी हैं, उन्होंने गोरखपुर में भाषण देते हुए बाकायदा हथियार उठाने की बात की, सारा कुछ किया, लेकिन उसमें मुस्लिम एंगल नहीं निकल पाया। और मुस्लिम एंगल नहीं निकल पाया तो घी के अंदर से एनिमल फैट गायब हो गया। धीरे 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 बहस खत्म हो गई, शुद्धिकरण करा दिया गया और शुद्धिकरण करने के बाद सारे लड्डू अपने आप, सारा घी अपने आप शुद्ध हो गया। कोई यह सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर 320 रुपए किलो में जो घी खरीदा जा रहा है वो कितना शुद्ध है या अशुद्ध है। सब खत्म हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां मुसलमान नाम नहीं आ पाया। लेकिन रेलवे में जो लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके लिए हमारे रेल मंत्री को बचाने के लिए गिरिराज सिंह जैसे लोग लगातार मुस्लिम नाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फिर चलता हूं असली प्रॉब्लम पे। कल की बात है, गरीब रथ ट्रेन चल रही थी और गरीब रथ ट्रेन में अचानक एक सांप आ गया। अचानक सांप आ गया। आप सोचिए, आप अच्छा खासा रिजर्वेशन करा के ट्रेन में चल रहे हैं और अचानक ट्रेन में आपको लटका हुआ सांप दिखाई दे। अब ये किसकी साजिश है? ये भी किसी मुसलमान की साजिश है या फिर वो सांप ही अपने आप में मुसलमान था? ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं, उनके पीछे मुसलमान नाम साबित करने के लिए इन लोगों ने जान लगा दी है। अब देखिए, रेलवे हमारे देश में बेहद इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बसें भी चलती हैं, हवाई जहाज चल गया है, बहुत ज्यादा हवाई जहाज चल रही है। लेकिन रेलवे जिस तरह से नॉर्थ से साउथ को, ईस्ट से वेस्ट को जोड़ती है, वैसे कोई और नहीं जोड़ सकता। पहली बात तो यह कि बाकी के तुलना में अभी भी सस्ती है, कंफर्टेबल है और ज्यादातर लोग रेल से चलना पसंद करते हैं। देश में जो रेल लाइनें हैं, अगर देश के नक्शे पर वो रेल लाइनें आप देख लें तो आपको लगेगा कि देश कोई इंसान है और उसके अंदर जो ब्लड पहुंचाने वाली वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, वो रेलवे की लाइन है। रेलवे को इसीलिए हमारे देश की लाइफ लाइन कहा जाता है। रेलवे का मंत्री बनाया गया अश्विनी वैष्णव को। अश्विनी वैष्णव रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और यह कहा गया कि अब तो रेलवे को बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज कर दिया जाएगा, एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। वंदे भारत चलेगी, फला चलेगा, ये चलेगा, 400 किलोमीटर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन चलेगी। ये सारे सब्जबाग रेलवे में आपको दिखाए गए। बाकायदा हमारे जो रेल मंत्री हैं उन्होंने दिखाया कि कैसे कवच सिस्टम बनाया गया है, ट्रेनें टकराने से पहले ही रुक जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ आपको बताया गया और हमारे रेल मंत्री इतनी खूबसूरत रीलें बनवाते हैं कि कई सारे लोग उनको रील मंत्री कहते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से, हम ये कहेंगे कि लगभग 2-3 साल से लगातार कभी रेलवे के पटरी से उतरने की खबर आती है, कभी आती है कि 2 रेलें एक ही ट्रैक पर चल रही थी, बड़ी मुश्किल से बच गईं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी खबर आई है कि एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई है। यह इतनी कॉमन खबर हो गई है कि पहले जहां लेकर इसको शोर होता था, अब इसको लेकर कोई शोर भी नहीं होता है। तो रेलवे का साफ साफ समझ में आ रहा है कि सिस्टम पूरा चरमरा गया है और रेलवे लगातार पटरी से उतर रही है। रेलवे के संचालन में कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या है, पहली बात तो ये। लेकिन अब समस्या है, ये बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मान ही नहीं सकता। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री सामने आकर नहीं कह सकता या कहता है कि हां, हमसे यह गलती हो गई।
मतलब अगर रोड टूट जाए तो कहा जाता है चूहा आके खा गया, चूहे ने बिल बना दिया, उसमें पानी भर गया तो रोड टूट गई। अभी कल मैं यूपी की एक खबर पढ़ रहा था कि एक मंडप गिर गया था, उसके लिए कहा गया कि कुत्ता जो है वो खंभे से टकरा गया था जिसकी वजह से मंडप गिर गया। मतलब आप खंभा बना रहे थे या फूल लगा रहे थे जिससे कुत्ता टकराने पे फर्क आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री कभी भी अपनी कोई गलती नहीं मानते हैं, ये उनका ऐसा लगता है कि तय किया हुआ सिद्धांत है। तो आखिर किसकी गलती निकलेगी? अगर जिम्मेदारी देनी है तो पंडित नेहरू को दे दो और गलती निकालनी है तो किसी मुसलमान की निकाल दो। तो शुरू किया गया पूरा एक आईटी सेल जो है उसने पूरा अपना एक अभियान शुरू किया गया। कराची का एक वीडियो लगाया गया और यह दिखाया गया देखो कैसे मुसलमान ट्रैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक लड़के का वीडियो वायरल किया गया और कहा गया कि देखो ये वंदे भारत का जो कांच है वो तोड़ रहा है। बाद में पता चला कि कांच बदलने के लिए रेलवे का एक कर्मचारी ही ये काम कर रहा था। और लगातार इस तरह की बातें की गई। जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, केवल अगर मैं जुलाई और अगस्त की बात करूं तो 12 जुलाई को पश्चिम बंगाल में दुबराज चिनियाल स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर कब्जा और रेलवे ट्रैक तोड़ने की कोशिश की गई। 1 अगस्त 2024 को यही काम यूपी के लखनऊ में हुआ जहां ट्रैक पर गैस सिलेंडर और साइकिल मिला। 15 अगस्त को लाल गोपालगंज स्टेशन के पास गैस सिलेंडर और साइकिल मिला। 17 अगस्त को कानपुर में गोविंदपुरी और भीमसेन के बीच 20 डब्बे जो है वो पटरी से उतरे तो मालूम चला कि वहां पुरानी पटरी का एक टुकड़ा और क्लैंप मिला। इस तरह से रोज लगभग इस तरह की घटनाएं हुई और इन हर घटना में कहा गया कि मुसलमानों ने, आतंकवादियों ने, जिहादियों ने रेलवे ट्रैक को तोड़ने की कोशिश की। अब हो क्या रहा है ये जांच के बाद धीरे धीरे सामने आया। सबसे पहले मैं डबल इंजन सरकार वाली गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात में सूरत में यह हुआ था कि ट्रैक पर कुछ गड़बड़ी की गई थी और जिसको लेके बहुत शोर मचाया गया। गिरिराज सिंह से लेकर बाकी सारे लोगों ने कहा कि यह आतंकवादियों का काम है, मुसलमानों का काम है। जब जांच हुई तो पता चला कि पटरी पर फिश प्लेट जो रखी गई थी जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता था, वो रखने वाला जो बंदा था उसका नाम था सुभाष कुमार पोद्दार। और सुभाष कुमार पोद्दार खुद रेलवे का की मैन था, यानी रेलवे में 9 साल से नौकरी कर रहा था। उसके साथ 2 और कर्मचारी थे, एक का नाम था मनीष कुमार मिस्त्री और दूसरे का नाम था शुभम जायसवाल। इन लोगों ने सोचा कि वहां पर ये प्लेट रख देते हैं, उसके बाद सूचना दे देते हैं ताकि एक्सीडेंट भी ना हो और उसके बाद यह साबित होगा कि हमने एक एक्सीडेंट से रेलवे को बचा लिया तो हमको इनाम भी मिलेगा और हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। अब आप देखिए, रखा किसने? रखा रेलवे के अपने आदमी ने था। अगर मैं धर्म की बात यहां नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हर धर्म का आदमी यह काम कर सकता है, किसी भी धर्म का, लेकिन चूंकि मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है तो मैं उसका नाम दोबारा ले रहा हूं। उस आदमी का नाम जिसने ये सारी प्लानिंग की थी उसका नाम था सुभाष कुमार पोद्दार और उसने अपने साथ 2 लोगों को जो लिया उसमें एक मनीष कुमार मिस्त्री और तीसरा शुभम जायसवाल, यानी तीनों के तीनों हिंदू। अब ये जो पूरा आपने माहौल बना के रखा है कि आतंकवादी ये सब कर रहे हैं, उसका इन्होंने फायदा उठाया। इन्होंने खुद रख दिया, फिर खुद सूचना दी और उसको हटवा दिया ताकि यह लगे कि आतंकवादियों ने रेल को ट्रैक से उतारने की कोशिश की थी। और ये बेचारे जो बहादुर कर्मचारी थे, इन बहादुर कर्मचारियों ने रेलवे को फायदा पहुंचाया, रेलवे का एक्सीडेंट रोका तो इनको प्रमोशन दे दिया जाए। यह खेल अकेला वहीं पर नहीं चल रहा है। अब एक दूसरा केस देख लीजिए। यह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का 18 सितंबर का केस है। सागफाटा रेलवे स्टेशन की बात है। वहां से आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने वाली थी। उसके पहले ट्रैक पर डेटोनेटर फटने की घटना होती है। जब जांच होती है तो रेलवे का एक कर्मचारी साबिर गिरफ्तार किया जाता है। अब डेटोनेटर को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे डेटोनेटर का मतलब होता है बम और बम से ट्रेन उड़ सकती है। बिल्कुल बेकार की बात है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डेटोनेटर होता क्या है। दरअसल जब पहले इतना सारा सिग्नल वगैरह नहीं था,
या जिन जगहों पर अब भी इतना सिग्नल वगैरह नहीं है, वहां पर ये छोटे छोटे डेटोनेटर लगाए जाते हैं ताकि ट्रेन जब वहां से गुजरे, डेटोनेटर फटे तो रेलवे को मालूम हो जाए, ड्राइवर को मालूम हो जाए कि आगे कुछ गड़बड़ है और वो वहीं पर ट्रेन रोक दे। तो ये जो डेटोनेटर होते हैं ये रेलवे की सुरक्षा के लिए होते हैं, किसी बम विस्फोट के लिए नहीं होते हैं। तो साबिर का मामला ये है, इसका कहना है कि घटना के दिन ड्यूटी पर वो नहीं था और नशे में था। ये पूरी तरह से कह रहा है कि मैं तो उस दिन वहां पर था ही नहीं, लेकिन मान लीजिए ये था भी तो एक संभावना ये हो सकती है कि इसको जाना हो, इसको लगा हो आगे हम सिग्नल नहीं दे पाएंगे और इसलिए वहां पर डेटोनेटर लगा दिया हो कि ट्रेन अपने आप रुक जाए। लेकिन आप देखिए, जहां सुभाष कुमार पोद्दार है उस घटना की बात नहीं की जा रही है, लेकिन जहां साबिर है उस घटना की बात की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें सामने आई हैं। यूपी की बात करना जरूरी है क्योंकि यूपी में हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा होता है। रामपुर में रेलवे की पटरी पर लोहे की रॉड मिली थी और उसको लेकर बहुत तमाशा हुआ था। यह हुआ था कि आतंकवादियों ने यह सारा काम किया है वगैरह वगैरह वगैरह। इस मामले में रेलवे ने दो लोगों को, रेलवे की जो पुलिस है उसने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पता यह चला कि वो दोनों लोग रेलवे का सामान चोरी किया करते थे और जो भी लोग छोटे शहरों से हैं वो जानते हैं कि रेलवे का सामान चोरी करने वालों का लगभग हर ऐसे शहर में एक गैंग होता है। तो ये रेलवे का सामान चोरी करने वाले थे। उस दिन भी ये चुरा कर भाग रहे थे खंभा, लेकिन वो खंभा रेलवे ट्रैक पर गिर पड़ा। इनका भी नाम लेना जरूरी है क्योंकि एक का नाम है संदीप चौहान और दूसरे का नाम विजेंद्र उर्फ टिंकू है। यानी कम से कम ये मुसलमान तो नहीं है, लेकिन अगर ये मुसलमान भी होते तो चोर और आतंकवादी में फर्क करना आपको सीखना होगा। ये विजेंदर और सनिया जो है या संदीप जो है वो चोर हैं, आतंकवादी नहीं है। चोरी करके वो भाग रहे थे और उसमें उनके हाथ से खंभा गिर पड़ा। खंभे को नहीं संभाल पाए, ट्रेन आने वाली होगी तो खंभा वहीं छोड़कर भाग गए। अब अगर इन्हीं 3-4 घटनाओं को देख लें तो ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है रेलवे पर, रेलवे ट्रैक्स पर सुरक्षा करने की। अगर रेलवे ट्रैक पर कोई गैस का छोटा सा सिलेंडर, अब उस छोटे से सिलेंडर से एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन कोई अगर ये सब कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे की ट्रैक पर सुरक्षा करने के लिए रेलवे के पास अच्छी खासी पुलिस होती है, लेकिन अक्सर उनको वसूली करते हुए ज्यादा देखा जाता है, रक्षा करते हुए कम देखा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर रेलें लगातार पटरी से उतर रही हैं, अगर रेलवे के डब्बे के अंदर, गरीब रथ के अंदर सांप आ जा रहा है, अगर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने से आती हुई नजर आ रही हैं तो यह किसी आतंकवाद का मामला नहीं है, यह भयानक टेक्निकल गलतियों का मामला है। यह समझ में आ रहा है कि रेलवे ठीक से काम नहीं कर रहा है, यह समझ में आ रहा है कि रेलवे के मैनेजमेंट में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। आपने एयरपोर्ट तो पूरे के पूरे उठा के अदानी को दे ही दिए हैं, हवाई जहाज इंडियन एयरलाइंस भी चला गया तो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को चली ही गई है और बहुत लंबे समय से यह प्लानिंग बन रही है कि ट्रेन को भी, रेलवे को भी पूरी तरह से उठाकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। बहुत सारे स्टेशनों का मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को पहले ही दिया जा चुका है। तो एक सवाल यह उठता है कि कहीं जानबूझकर ये गड़बड़ियां तो नहीं की जा रही हैं कि कहा जाए सरकार नहीं संभाल पाएगी, प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। दूसरा सवाल यह उठता है कि रेलवे में जिस तरह से भर्तियां नहीं हो रही हैं, नए लोग भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि रेलवे को चलाने के लिए जितने लोगों की जरूरत हो उससे कम लोग हों, उसके चलते इस तरह की गलतियां हो रही हैं। लेकिन इन मुद्दों पर जब आप बात करेंगे तब तो सरकार को घेरना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा हर चीज को किसी ना किसी तरह से हिंदू मुसलमान बनाकर पेश करने का मामला होता है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं अमर उजाला की कटिंग है। अब देखिए, अमर उजाला ने एक खबर दी, साधारण सी खबर दी, लेकिन इस खबर के साथ हेडिंग लगाई गई रेल जिहाद करके, यानी इसको मुसलमानों से, जिहाद से और बाकी सारी चीजों से जोड़ा गया और वायरल किया गया। जब फैक्ट चेक हुआ तो मालूम चला कि अमर उजाला की जो ओरिजिनल हेडिंग थी उसमें रेल जिहाद जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो रेलवे की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जहां डिमांड होनी चाहिए थी कि रेलवे में नए लोगों को भर्ती किया जाए, जहां डिमांड होनी थी कि रेलवे को टेक्निकली बेहतर बनाया जाए,
जहां डिमांड होनी थी कि रेलवे में जो लोग रेल से सफर करते हैं उनकी जान की सुरक्षा के लिए और ज्यादा कोशिशें हों, वहां इस सारे खेल को हिंदू मुसलमान बना लिया गया। जांच करने पे मालूम हुआ कि ज्यादातर केसेज में जो लोग आए वो मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। और अगर मुसलमान भी आता है तो उसको जिहाद से कैसे आप जोड़ सकते हैं? अगर एक हिंदू पकड़ा जाता है तो आप कहेंगे नहीं ये चोर था, ये बदमाश था, लेकिन अगर एक मुसलमान पकड़ा जाएगा तो वह आतंकवादी हो जाएगा। ये जो पूरा माहौल बनाया गया है, इसका फायदा सिर्फ इतना है कि रेलवे मंत्री जिनको सामने आकर सवालों का जवाब देना था, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री हुए हैं कि एक एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जहां इस तरह की लगातार की घटनाओं पर रेलवे मंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए था, मस्ती से रील बना रहे हैं, आराम से भाषण दे रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। हमारी रेलों में एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे लोगों को तकलीफ हो रही है, हमारे लोगों की जान पर खतरा है, और हम आराम से जिम्मेदार लोगों को किनारे करके हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं, अपनी नफरत के चलते अपनी ही जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा हो गया है हमारा देश। और याद रखिए कि जब तक यह खेल चलता रहेगा, जो असली अपराधी हैं, जो रेलवे की बदहाली के लिए असल में जिम्मेदार हैं, उनका कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हिंदू मुसलमान चलता रहेगा, ट्रेनें पटरी से उतरती रहेंगी और आप रोज सोशल मीडिया पर जहरीले बयान वायरल या तो करते रहेंगे या उनका जवाब देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।